गाइस, ओम दिस साइड। वेलकम टू ट्रेडिंग टाइकून्स यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम स्टॉक मार्केट को एकदम स्क्रैच से सीखना चालू करेंगे। ये मैं एक प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट की, जिसमें मैं आपको एकदम बिगिनर टू एकदम एडवांस लेवल का ट्रेडिंग सिखाने वाला हूँ, जिसमें हम सब कवर करेंगे। अभी तो डे 1 है, तो आज से हम जो बेसिक्स टॉपिक है वो कवर करेंगे, जैसे व्हाट इज ट्रेडिंग, व्हाट इज शेयर्स और एक्सचेंज वगैरह एक्सेट्रा। तो बिगिनर से लेके तो पूरा एडवांस तक मैं आपको लेके जाने वाला हूँ। टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट वगैरह सब पर लेके जाने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जुड़े रहोगे तो मैं गारंटी देता हूँ काफी आगे बढ़ने वाले हूँ। मुझे खुद पर्सनली स्टॉक मार्केट में 5 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है, तो मतलब आपकी नॉलेज और आपका लाइक और सब्सक्राइब वेस्ट नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मैं गारंटी देता हूँ। बस आप वीडियो पर बने रहना, वीडियो लास्ट तक देखना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, क्योंकि ये पूरी एक सीरीज है। एक वीडियो में ये कवर नहीं होने वाला। इसको लगेगा आपको 20 to 40 वीडियो में बनाने वाला हूँ। तो चैनल पर बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहले नोट्स पर चलते हैं। अभी आपको सीरीज में क्या ध्यान रखना है, जो मैं नोट्स बनाऊंगा वो सब नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। जो मैं लिखूंगा वो आपको लिखना पड़ेगा। मैं नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहां ज्वाइन कर लेना। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। जो लर्निंग मैं आपको सिखाने वाला हूँ आपको यूट्यूब पर कहाँ भी नहीं मिलेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहना, बहुत आगे बढ़ोगे, इसका मेरे पास गारंटी। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं मार्केट कैसा क्या है। लेट्स डिकोड द मार्केट्स। स्क्रीन पर हम आ गए। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हो, मैंने प्लेन क्लियर नोट आपके सामने रखे और वहां फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है। तो एकदम स्टार्टिंग से हम पूरा स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं व्हाट इज शेयर्स। मतलब शेयर्स के कितने टाइप होते हैं, क्या होते हैं, शेयर्स क्या रहता है। सबसे पहले हम शेयर्स को समझ लेते हैं। एकदम स्टार्टिंग से आपका बेसिक टू एडवांस होने वाला है, तो वीडियो पर बने रहो, पेशेंस रखिए और डेली बस वीडियो को देखते जाइए। बाकी आपको पूरा स्टॉक मार्केट सिखाने की गारंटी मेरी। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज शेयर्स। तो शेयर्स क्या है वो देख लेते हैं पहले। तो शेयर्स कंपनी जो है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे रिलायंस हो गई, टीसीएस हो गई, तो कंपनीज अपने शेयर्स इशू करती है मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट जिसमें आईपीओ वगैरह आते हैं, वो प्राइमरी मार्केट के बारे में आईपीओ वगैरह सब कवर होगा। आप बस पेशेंसली वीडियो देखो। तो शेयर्स क्या है, सेकेंडरी मार्केट्स में जो कंपनी इशू करती है उसे शेयर्स बोला जाता है। शेयर क्या रहता है, कंपनी का एक स्मॉल पार्ट रहता है। जैसे कंपनी है 100% शेयर्स है उसके, ऑथोराइज्ड कैपिटल बोलते हैं उसे, 100% शेयर्स है। तो उसमें से अगर वो कंपनी का जो ऑथोराइज्ड कैपिटल होता है वो कई पार्ट्स में डिवाइड रहता है। जैसे 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो फिर उसका जो कैपिटल हो जाता है वो कंपनी का एक ऑथोराइज्ड कैपिटल होता है। तो वो कैपिटल कंपनी इशू करती है मार्केट्स में फंडिंग रेज करने के लिए। फंडिंग रेज करने के लिए मतलब अगर कंपनी को ग्रो करना है, कंपनी स्टार्टअप है या कुछ है, तो फंड रेज करने के लिए और बिजनेस एक्सपांशन, बिजनेस ग्रोथ के लिए कंपनी शेयर्स इशू करती है। तो व्हाट इज शेयर्स। शेयर मतलब कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा जो आपके पास है। तो आप कंपनी के हिस्सेदार हो, इसलिए आप शेयर होल्डर कहलाए जाते हो। मतलब कंपनी में आपका भी थोड़ा हिस्सा है, आपका भी कुछ इन्वेस्टमेंट है कंपनी में, इसलिए आप कंपनी के शेयर होल्डर मतलब कंपनी के ओनर, मालिक आप कहलाए। तो कंपनी के मालिक आप कहलाए जाते हो। तो यहां तक हमें समझ आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, व्हाट इज शेयर्स। तो शेयर्स, अभी शेयर्स का हमारा क्लियर हो गया कि शेयर्स क्या रहता है, कंपनी क्यों इशू करती है, क्या रहता है, शेयर्स का पार्ट हमें क्लियर हो गया। तो अभी जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर कि शेयर्स इशू कहाँ होते हैं। शेयर्स इशू जैसे मैंने बोला प्राइमरी मार्केट में होते हैं। और इशू क्यों होते हैं, जैसे जो हमारा एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो वहां वो लिस्ट होते हैं। लिस्ट होने के बाद अभी कंपनी ने शेयर इशू कर दिए। अभी जैसे रिलायंस को 5,000 करोड़ की जरूरत थी, रिलायंस ने उनके शेयर इशू किए, मैंने खरीद लिए। बट अभी मुझे शेयर बेच के निकलना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने शेयर्स ले लिए तो जिंदगी भर मैं शेयर्स लेके बैठूंगा, ऐसा नहीं रहता है। तो वो शेयर्स मैं कहाँ सेल करूँ, तो इसलिए जन्म हुआ स्टॉक मार्केट का, स्टॉक एक्सचेंज का, एनएससी और बीएससी का। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां लोग शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं, शेयर्स में लेन देन करते हैं। जैसे मैंने आईपीओ से रिलायंस के शेयर्स लिए, शेयर्स में अभी मुझे शेयर्स बेचने, तो मैं किसे बेचूंगा, तो मैं वहां आपको बेचूंगा। तो ऐसा जन्म हुआ स्टॉक मार्केट का। तो हमने पहले देख लिया स्टॉक मार्केट का जन्म कैसे हुआ, शेयर्स क्या है।
अभी देखते हैं शेयर्स लोग क्यों खरीदते हैं। तो शेयर्स खरीदने के लोगों के पास कई सारे पर्पज है, उसमें से मेन 3 पर्पज बता देता हूँ। फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि देखिए अगर शेयर्स अगर मान लीजिए जैसे कि मैंने शेयर्स बाय किए थे रिलायंस इंडस्ट्रीज के, तो रिलायंस इंडस्ट्री का 10 रुपीज पर शेयर था, तब मैंने बाय किया था। तो 10 साल बाद वो शेयर्स हो गया 50 रुपए। तो जो मैंने 10,000 उसमें इन्वेस्ट किए थे 10 साल में वो बन गए 50,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट हुआ, कंपाउंडिंग हुआ, उसमें मेरा मनी जो था वो 5x हो गया। तो फर्स्ट रीजन तो ये है। लोग उसमें डिविडेंड जो मिलता है, डिविडेंड इनकम, डिविडेंड भी यही वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, आगे करता हूँ। जो डिविडेंड इनकम शेयर से मिलता है, लोग वो डिविडेंड कमाना पाते हैं। अभी डिविडेंड क्या रहता है? डिविडेंड जो कंपनी ने अभी तक प्रॉफिट्स अर्न किए हैं फाइनेंशियल ईयर में, जैसे ये साल कंपनी ने 2,000 करोड़ रुपीस कमाए हैं, तो कंपनी क्या करती है, वो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, उसे डिविडेंड कहा जाता है। जैसे अगर मैंने शेयर्स इशू किए 1,000 रुपीज के और आपने खरीदे और मेरे दोस्तों ने किसी ने खरीदे, तो वहां से अगर मुझे तो प्रॉफिट हुआ और आप मालिक हो कंपनी के, क्योंकि आपने शेयर्स लिए तो आप भी मालिक बन चुके हो, तो आपको जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर कुछ रिटर्न तो चाहिए। शेयर्स का वैल्यू बढ़ेगा वो अलग, पर रियल में कुछ तो रिटर्न चाहिए। तो जो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा उस पर आपका भी हक रहेगा, क्योंकि आपने मेरे बिजनेस में पैसे डाले, तो उसके समथिंग इन रिटर्न में आपको क्या दूं, तो उसे डिविडेंड कहा जाता है। जो प्रॉफिट का पार्ट्स रहता है, प्रॉफिट में से कंपनी कुछ पार्ट सेविंग्स में डालती है और कुछ पार्ट डिविडेंड में देती है, कुछ पार्ट बिजनेस में री इन्वेस्ट करती है। इसे 3 पर्पज कंपनी प्रॉफिट से करती है। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज डिविडेंड के लिए, और तीसरे ट्रेडिंग पर्पज के लिए, जो कि डे टू डे बाइंग सेलिंग, जिसे लगता है कि आज ये शेयर ज्यादा ऊपर जाएगा ऐसा वैसा, उसमें कंपनी करती है। तो अभी हमने क्या क्या देख लिया, व्हाट इज शेयर्स एंड शेयर्स देख लिया, लोग शेयर्स में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं वो देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट, मतलब स्टॉक मार्केट बना क्यों, इतनी क्या जरूरत थी, तो पहले वो देखते हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, हम पूरे हमारा ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और वर्ल्ड का 10th ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी शुरुआत हुई थी 1875 में। 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई थी, और वहां से लोगों ने शेयर्स लेना, खरीदना, बेचना और ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग वो सब स्टार्ट किया था 1875 से। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के फाउंडर थे प्रेमचंद रामचंद, उन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को फाउंड किया था। मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया था जहां शेयर्स का बाइंग और सेलिंग और ट्रेडिंग लोगों में होगा। तो ऐसा था हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट। मतलब हमको पूरा स्क्रैच से सीखना है, तो आपको एक एक नॉलेज होना जरूरी है। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, शेयर्स क्या है, शेयर्स में पर्पज क्या रहता है, और स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री देख ली। तो अभी बात करते हैं एक्सचेंजेस के बारे में कि कितने एक्सचेंज है। अभी जैसे 2 मेन एक्सचेंज है हमारे मार्केट में, एक NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो चलिए सब हम बात करते हैं। पहले आते हैं NSE की ओर। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये 2000 या 19 में फाउंड हुआ था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और जो हमारा नेक्स्ट आता है एक्सचेंज, वो आता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो दोनों में फर्क है? फर्क कुछ नहीं है, दोनों सेम काम करते हैं, दोनों पर शेयर्स का बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग होता है, दोनों में फ्यूचर, ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स सब ट्रेड होता है। और ये दोनों के अलावा और एक एक्सचेंज है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX, उसके बारे में हम आगे सीखेंगे। पहले हम सिर्फ स्टॉक्स और शेयर्स उस पर फोकस करते हैं। तो ये थे हमारे 2 एक्सचेंज, NSE और BSE। NSE अभी एक्सचेंज काम क्या करता है, तो अभी सबसे पहले आपको मैं स्क्रीन पर बता दूं, ये बायर है जिसे शेयर खरीदने हैं, और ये सेलर है जिसे शेयर्स बेचने हैं। तो दोनों के बीच में आता है एक्सचेंज, दोनों के बीच में एंट्री लेता है एक्सचेंज। अभी जैसे यहाँ है NSE और BSE, हमें NSE लेते हैं, तो मुझे शेयर्स बेचने, तो मैं डायरेक्ट सेलर के पास नहीं जाता, मैं कांटेक्ट करूंगा। बीच में पहले आते हैं ब्रोकर। अभी आपको सब वर्ड कुछ अनजान लग रहे होंगे, तो सब मैं सिखाऊंगा सीरीज में, बस आपको पेशेंसली देखना है। तो मैं जाऊंगा मेरे ब्रोकर के पास, ब्रोकर को बोलूंगा भाई मेरे पास रिलायंस के 100 कुछ शेयर्स है, वो मुझे सेल करने। तो ब्रोकर बोलेगा ठीक है बेच देंगे, ब्रोकर बीच में ब्रोकरेज लेगा और वो बेचेगा एक्सचेंज पर जाके वो सेलिंग। क्लाइंट कहाँ मिलते हैं?
क्लाइंट ब्रोकर के पास भी नहीं है ना हमारे पास है। मतलब अभी मुझे तो शेयर सेल करने के लिए इतना 140 करोड़ लोगों में मैं कहाँ ढूंढते बैठूं कि किसे मुझे शेयर्स बेचने हैं और उतने ही शेयर्स किसी को खरीदने। तो ये लोग एक्सचेंज पर आके मिलते हैं। तो ब्रोकर मेरे ऑर्डर्स डालेगा एक्सचेंज पर, जो कि है एनएससी और बीएससी। एक्सचेंज पर ऑर्डर डालने के बाद सेम ऑर्डर मेरी मैच होगी, ऑर्डर मैच होती है, प्राइस मैच होती है। प्राइस मतलब जैसे मार्केट प्राइस और लिमिट प्राइस वगैरह समथिंग सब हम आगे देखेंगे। तो जैसे मैंने रिलायंस के मेरे पास 100 शेयर्स है और मैंने 100 शेयर 100 रुपए की प्राइस पर बेचना है, वो मैंने ब्रोकर को इन्फॉर्म कर दिया। ब्रोकर इन्फॉर्म करेगा एक्सचेंज को। एक्सचेंज फिर मेरी 100 रुपए के प्राइस पर 100 शेयर्स खरीदने वाला सेलर ढूंढेगा। अभी जैसे ये सेलर है तो यहाँ सेलर ने उसके ब्रोकर को कांटेक्ट करेगा कि भाई यार मुझे शेयर्स बेचने हैं, और मैंने कांटेक्ट किया था मुझे शेयर्स खरीदने हैं। तो ब्रोकर एनएससी के पास अभी दोनों का ऑर्डर आ गया। तो एनएससी क्या करता है, दोनों ऑर्डर को मैच कर देता है। इसके डीमेट अकाउंट से शेयर्स डेबिट करवा देता है और इसके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट करवा देता है। बस एक्सचेंज इतना सा काम करता है, बस इतना दिमाग में बैठा लो, एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट खत्म। बायर आ गया, सेलर आ गया, ब्रोकर आ गया, एक्सचेंज आ गया, इससे सेलर का कॉन्सेप्ट खत्म। तो अभी नेक्स्ट पेज पर जाते हैं और देखते हैं व्हाट इज डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट होता क्या है। अभी सबसे पहले डीमेट अकाउंट मतलब डीमेट अकाउंट का फुल फॉर्म होता है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, जिसमें आपके जो ऑनलाइन शेयर्स आपने बाइंग सेलिंग करके रखे। पहले क्या होता था, पहले के जमाने में शेयर्स फिजिकल फॉर्म में ट्रेड होते थे। अभी शेयर पहले सर्टिफिकेट मिलता था। अभी कैसे आपको कोई चीजों का सर्टिफिकेट मिलता है, वैसे पहले शेयर सर्टिफिकेट मिलता था कि भाई मैंने इतने प्राइस पर इतने शेयर्स मैंने आपको दिए, सर्टिफिकेट मैंने आपको दिया, जो जिस पर कंपनी का कॉमन सील और कंपनी का स्टैंप वगैरह सब रहता था। तो वो तब का था। अभी क्या हो गया, सब ऑनलाइन फॉर्म में हो गया। अभी डीमेट अकाउंट मतलब आपके शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफर हो चुके और वो डायरेक्ट आपके डीमेट से डेबिट और क्रेडिट जो होता है वो हो जाता है। अभी डीमेट अकाउंट में क्या होता है, जैसे आज मैंने शेयर खरीदे तो मेरे पास समझ लो रिलायंस के 100 शेयर है। तो 100 शेयर मेरे कहाँ रह गए, 100 शेयर मेरे रह गए डीमेट अकाउंट में। मेरे डीमेट अकाउंट में शेयर जमा रह गए, ना मुझे उनको संभालने की जरूरत है ना कुछ। डीमेट अकाउंट में मेरी एंट्री रहेगी, इतने शेयर इतने प्राइस पर क्रेडिटेड है, बस। बाकी मुझे उसमें कुछ भी नहीं करना है। डीमेट अकाउंट का ये एक फायदा है, आपके शेयर सेफली डीमेट अकाउंट में रहते हैं। तो मतलब अगर अभी डीमेट अकाउंट कॉन्सेप्ट भी क्यों बना, चलिए वो भी जान लेते। अभी जैसे मैंने आपको यहाँ ऊपर के डायग्राम में बताया था, बीएससी एनएससी, बीच में यहाँ कौन है, ब्रोकर है। सही बात है, ब्रोकर है। तो एनएससी रेगुलेटेड है, बीएससी रेगुलेटेड है। डीमेट अकाउंट प्रोवाइड करते वो दोनों कंपनी, वो भी रेगुलेटेड है, उसके बारे में भी सीखेंगे आगे। तो ये लोग रेगुलेटेड है, मतलब ये कहाँ भाग नहीं सकते, ना कुछ फ्रॉड कर सकते। बट ब्रोकर, अगर आपका ब्रोकर भी वैसा रेगुलेटेड है, उनके पास बहुत लाइसेंसिंग वगैरह बहुत कुछ करना पड़ता है उन्हें, तो ब्रोकर भी रेगुलेटेड है। बट अगर बाय चांस ब्रोकर भाग गया तो आपके शेयर्स का क्या होगा, जो आपने इतना वेल्थ कलेक्ट करके रखा है उसका क्या होगा। तो उसके लिए यहाँ गेम में आता है डीमेट अकाउंट। डीमेट मतलब ब्रोकर तो आपके शेयर्स, ब्रोकर समझ लो भाग गया तो आपके शेयर्स का क्या होगा। तो आपके शेयर्स ब्रोकर के पास कभी भी नहीं रहते, आपके शेयर्स रहते डीमेट अकाउंट में। डीमेट अकाउंट से ही शेयर्स डेबिट क्रेडिट जो भी होता है सब डीमेट अकाउंट से होगा। तो डीमेट अकाउंट का ये एक फायदा है, आपके शेयर्स डीमेट अकाउंट में जमा रहते हैं, आपको भी शेयर्स का टेंशन लेने की कुछ भी जरूरत नहीं है। पहली बात हो गई, तो ये हो गया। अभी जान लेते हैं मार्केट्स जो है इंडिया में, मार्केट्स को रेगुलेट कौन करता है। तो मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी मार्केट को रेगुलेट करता है, जैसे रिटेल इन्वेस्टर के साथ फ्रॉड ना हो, मार्केट में मैनिपुलेशन ना हो, इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, और सबके लाइसेंसिंग वगैरह क्लियर हो, सब ये सेबी का काम है, सब सेबी देखता है। सेबी गवर्नमेंट बॉडी है, रेगुलेटेड है। सेबी कहाँ भागेगी नहीं, ना ब्रोकर्स को भागने देगी ना किसको भागने देगी, सब काम स्मूथली चलता है, सेबी है बीच में, इसलिए। तो अभी तक हमने क्या सीख लिया, सेबी का कॉन्सेप्ट होप सो आपको समझा होगा कि सेबी क्या करता है। सेबी कुछ भी नहीं करता, सेबी सिर्फ मार्केट रेगुलेशन करने का काम करता है, बस। तो आइए स्टार्टिंग से देखते हैं आज हमने क्या सीखा। व्हाट इज शेयर्स, शेयर्स क्या होता है, पहली बात। शेयर्स का यूजेस क्या है, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, ट्रेडिंग। यस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का फाउंड हुआ 1875 में।
एक्सचेंज के कौन कौन है, NSE है, BSE है। एक्सचेंज काम क्या करता है, ब्रोकर बीच में रहता है। ब्रोकर का कॉन्सेप्ट, अभी जो कॉन्सेप्ट इसमें डाउट है कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में सब क्लियर करूंगा। ब्रोकर के बारे में एक्सचेंज के बारे में सीखा, डीमेट अकाउंट के बारे में सीखा और सेबी के बारे में सीखा। तो कल के वीडियो में हम सीखेंगे ब्रोकर के बारे में, ब्रोकर क्या काम करता है और नए नए कॉन्सेप्ट के बारे में। आज ही बता दूंगा तो आपका फिर कुछ तो रखना पड़ेगा ना, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, अगर मार्केट आपको सीखना है तो आज के लिए बस इतना ही। कल आएंगे, कल सीखेंगे, फिर से न्यू थिंग्स सीखेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही। ये एकदम बेसिक्स था। जो भी मैंने लिखा है, जो भी आपको समझा है, आपको मैंने कहा है एक नोट बना लेना, नोट में वहां लिख लेना, एक सेपरेट बुक ही बना लेना, उसमें लिख लेना स्टॉक मार्केट और ये जो है सब लिख लेना। तो चलिए आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।